हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड आज बात करने वाले हैं हमारे एस बी कॉम सेमेस्टर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करेंगे। का सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग है, कैसे कवर करना है, कैसे एक अच्छा स्कोर करना है, कैसे केटी से बचना है, सब सब्जेक्ट की सब टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे पहले आपको जरा थोड़ा सा पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, जब मैं बात करता हूं क्वेश्चन 1, अगर मैं बात करता हूं, ध्यान रखो आप, क्वेश्चन 1 जो होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स? 20 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको क्या करेगा, जितने भी आपके यूनिट है सब पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? कहीं से ही पूछे जा सकते हैं। ये जो रिमेनिंग आपके हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये ध्यान रखना, यूनिट 1 से पूछा जाएगा, यूनिट 2 से पूछा जाएगा, यूनिट 3 से पूछा जाएगा, यूनिट 4 से पूछा जाएगा। इसका मतलब हर एक बच्चे को 4 यूनिट है, चारों यूनिट करने पड़ेंगे अगर अच्छा स्कोर मींस पूरा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 कवर करना है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ए बी सी 3 क्वेश्चन रहेगा आपको, ए बी सी 3 क्वेश्चन, ए बी सी 3 क्वेश्चन, ए बी सी 3 क्वेश्चन। कितने कितने नंबर की अगर मैं बात करूं, 15 15 15 एंड 15। लास्ट ध्यान रखना, इसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, कैसे आप कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहता है शॉर्ट नोट्स। क्या रहता है? शॉर्ट नोट्स। और ध्यान रखना कितना पूछा जाता है, एनी 4 आउट ऑफ 6, जो कि आपको रहेगा 20 मार्क्स के लिए। कितने? 20। मतलब अगर आप ध्यान दो, लॉन्ग आंसर की बात करूँ, 60 मार्क्स का आपका ये लॉन्ग आंसर हो गया, 20 मार्क्स का आपका ये शॉर्ट नोट्स हो गया। मतलब ये टोटल ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप हटा रहे हो तो ये 80 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात होगी। अगर 80 मार्क्स कवर करना है तो कंप्लीट चारों यूनिट करने पड़ेंगे। और अगर आपको सिलेबस पता है, वैसे हर एक बच्चे को सिलेबस पता ही होगा कि सर हमारा जो भी सिलेबस है, चाहे आप कॉमर्स की बात कर लो, चाहे आप एडवर्टाइजिंग की बात कर लो, ये ऑलमोस्ट इनका कॉमन सा चलता है। कॉमन सा चलने का मतलब हर एक यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है भाई, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और ध्यान से समझो, यहां से आपको, मैं लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपलसरी, पार्ट बी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपलसरी, पार्ट सी से आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कंपलसरी। कितने क्वेश्चन सर? 1 1 1। शॉर्ट नोट्स की बात नहीं हो रही है, मैंने अभी बात किया कि ये आपके 15 मार्क्स वाले की बात कर रहा हूं। तो देखो, एक तो ट्रिक ये है आपके पास, ध्यान से समझो आप। कितने? ध्यान दो, 1 2 3, 3 पार्ट, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 1 2 3। कवर कितने करने रहते हैं आपको? एनी 2। तो बहुत सिंपल सा पहले तो ऑप्शन है कि आपके पास ये आता है ना, कि सबसे पहला काम ये करो आप ना, पार्ट ए बी एंड सी, 3 में से कोई भी 2 पार्ट कवर कर लो, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देखने मिलेगा। कैसे सर और क्यों? इसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या है? अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, तो यहां पे देखो रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपकी। कितने? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, कितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सर? 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं। और ध्यान रखना, 7 क्वेश्चन कवर करोगे और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी निकल के आता है, मतलब थोड़ा रिस्क भी है। तो मैं ऐसा मेथड लेके जाऊं, ऐसा एक सिस्टम बना के लेके जाऊं, सर रिस्क भी नहीं, मीन्स गारंटी मेरे को अच्छा मार्क्स मिले। तो उसके लिए ध्यान से देखो, 7 क्वेश्चन आपने किया, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी निकल के आता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करो, आप एक काम कर सकते हो, ये पार्ट 1 कवर कर लो। ध्यान से देखो इधर, पार्ट 1 कवर कर लो। पार्ट 1 में भी कौन से क्वेश्चंस पहले कवर करने? देखो इधर 2 क्वेश्चंस पहले कवर करने हैं, पार्ट 1 में 2 क्वेश्चंस पहले कवर करने हैं। क्लियर है? अगर मैं टोटल भी, चलो इंपॉर्टेंट को इग्नोर करो, अगर मैं टोटल भी बात करता हूं, 4 क्वेश्चन इधर दिख रहे हैं। मेरा सजेशन है कि ये पार्ट बी को आप कैंसिल कर दो, मत पढ़ो, पार्ट सी सेलेक्ट कर लो फिर से।
और पार्ट सी की जब मैं बात करता हूं सर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, मतलब 4 + 4 8 क्वेश्चन, एंड 8 क्वेश्चन में इजिली 100% आपको एक गारंटी मिलती है कि ये 15 मार्क्स आपको मिल गया। ये 15 मार्क्स की गारंटी हो जाती है कि सर आपको 15 मार्क्स मिलने वाला है अगर मैं ये 8 क्वेश्चन करता हूं। 7 क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर निकल गया है, 8 क्वेश्चन किया सर 100% श्योरिटी है कि 15 मार्क्स का मिनिमम बेनिफिट मिल सकता है मेरे को, मिनिमम। मैक्सिमम और भी हो सकते हैं क्योंकि यहां से शॉर्ट नोट्स के भी क्वेश्चन दिखेंगे जो कि आगे आने वाले मींस यूनिट में आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। इसका मतलब, और ये भी चीज ध्यान रखना, मतलब अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो और समझो, ध्यान से देखना है, समझना है। मॉड्यूल 1 मैंने बोला पार्ट ए एंड पार्ट बी, सीधा सीधा सिंपल सी बात करता हूं, सॉरी पार्ट बी नहीं पार्ट सी, क्या बात किया मैंने, पार्ट ए एंड पार्ट सी कवर कर लो। क्लियर है? ध्यान से देखो, पार्ट ए पार्ट सी कवर कर लो। जो बच्चे अभी से वीडियो देखेंगे, मतलब जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे और उनके पास इनफ एक टाइम है, कितने क्वेश्चन सर ध्यान रखना, ए टू सी में कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, तो उनको मेरा सजेशन है 8 क्वेश्चन कंप्लीट करो। बट कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी रहेंगे जो एग्जाम टाइम पे आएंगे, मुलाकात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो उनको मेरा सजेशन है पार्ट ए में ये दो क्वेश्चन को पहले प्रेफर आप ज्यादा करो, उसके बाद पार्ट सी में ये 2 क्वेश्चन को प्रेफर आप ज्यादा करो। मतलब जो इंपॉर्टेंट लिखा गया है उस पर हाईलाइट आपका ज्यादा होना चाहिए। जैसे फीचर्स ऑफ आईएमसी, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन आईएमसी, 2 इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका मीडिया फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग वाले पार्ट में। देखो क्लियर सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट लिखा हो ताकि किसी बच्चे को ना कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो। आप बुक उठाओ, क्लियर लाइन टू लाइन आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन जो आपको मैंने लिखा है यहाँ पे। मतलब क्लियरिटी आई होप हर एक बच्चे को मिली होगी। जो बच्चे अभी से देखेंगे वीडियो उनके लिए भी, जो बच्चे एग्जाम टाइम के पहले देखेंगे उनके लिए भी। एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट किए गए हैं पार्ट ए एंड सी वाले में से सेलेक्ट कर लेना। आई होप क्वेश्चन में डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए बात करेंगे सर मॉड्यूल 2 मींस यूनिट 2 आप बोल सकते हो, इसमें कौन सा कवर किया जाए। देखो यहाँ पे सिंपल सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ही डिसाइड करता है सर। 1 2 3 4 5 5 दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पे, 3 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैंने सिंपल सा सजेशन, हर एक बच्चा समझ जाएगा सर पार्ट बी कवर करना है हमको एंड पार्ट सी कवर करना है। क्लियर है? कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आप देखो यहाँ पे कितने सर। और इसमें से भी ध्यान रखना, मेरा सजेशन सुन लो आप पहले। मॉड्यूल 2 की जब आप बात करते हो, मॉड्यूल 1 से कितने क्वेश्चन दिए? 8 क्वेश्चन, 100% गारंटी, मैंने बोला 15 मार्क्स मिनिमम आपको मिल गया। मॉड्यूल 2 में भी 8 ही क्वेश्चन में दे रहा हूं, जिसमें से भी इंपॉर्टेंट 4 पहले दे रहा हूं कि भाई ये 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप पहले करना। कौन से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर मैं आपसे पूछूं तो 1, एक तो ये फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन करना, बाकी ये पार्ट 1 को कट कर देना। पार्ट 1 अब मत पढ़ना, सिर्फ ये एक क्वेश्चन पढ़ना, इसमें से सिर्फ ये एक क्वेश्चन पढ़ लेना बस। हर एक बच्चे की बात कर रहा हूं। उसके बाद सिर्फ पार्ट बी में अगर मैं बात करूं, पार्ट बी में पहला इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको इस तरीके के क्वेश्चन 4 पे ध्यान देना है। कितने क्वेश्चन देखो काउंट करो इधर, 1 2 3 एंड ये 4 आया। एग्जाम टाइम वाले बच्चे ध्यान रखना कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम दिखेंगे बट रिस्क फैक्टर निकल के आएगा। मतलब आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 4 क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले। अब अगर टाइम बच रहा है तो क्या करना है सर, ये रिमेनिंग क्वेश्चन जैसे रीजन ऑफ क्लाइंट टर्नओवर, वेज ऑफ अवॉइडिंग क्लाइंट टर्नओवर, 2 क्वेश्चन, एंड नीचे आपको कैरियर ऑप्शन इन एडवर्टाइजिंग, एंड लास्ट आपका इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस कवर करना है। आई होप हर एक बच्चे को समझा। मतलब सर ये 4 क्वेश्चन जो आपने रेड में हाईलाइट किया वो कवर करना है, प्लस अगर टाइम बचता है तो पार्ट बी का रिमेनिंग क्वेश्चन, मतलब पार्ट बी के आपके रिमेनिंग क्वेश्चन प्लस पार्ट सी के रिमेनिंग क्वेश्चन, और 100% मैंने बोला भाई मेरे से गारंटी लिखवा लो 15 मार्क्स मिनिमम मिलेगा प्लस 5 मार्क्स शॉर्ट नोट्स, मतलब ये 20 मार्क्स इजिली पार्ट बी यूनिट 2 वाले कंप्लीट मिलने वाले। एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करे 99% कॉलेज में आपका ये 20 मार्क्स ये यूनिट दिला देगा। मतलब कितने क्वेश्चन सर? 8 क्वेश्चन, कोई रिस्क भी नहीं है, कैसा भी सेटअप करने दो पेपर ये 20 मार्क्स आपको मिलेगा। कैसा भी सेटअप करने दो क्वेश्चन 20 मिलेगा। देखो आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करोगे, नहीं तो काफी बच्चे यहाँ पे सजेशन बोलेंगे सर कि जब 8-8 क्वेश्चन दे रहे हो तो क्या बेनिफिट, ये कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी हुआ। तो देखो यहाँ पे आपको रिस्क भी नहीं चाहिए,
बच्चों को रिस्क भी नहीं चाहिए सर, रिस्क भी नहीं चाहिए। रिस्क चाहिए तो लो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट कर दिया ना भाई, हाफ कर रहा हूं आपका तो, बट यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने से भाई रिस्क बन जाता है ना, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी तो पेपर सेट नहीं करे, हर कॉलेज के सर का टीचर्स का माइंडसेट अलग है, वो कैसा भी पेपर सेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को अभी इनफ टाइम है, तो अभी से फोकस रखना है कि सर 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस दो, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हो जाए तो भी। तो मैंने बोला भाई रिस्क चाहिए तो 4 क्वेश्चन आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क नहीं, अभी भी इनफ टाइम है, काफी पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो आप क्या करना 4 क्वेश्चन और करो। और ध्यान रखना एक और चीज मेरी सजेशन, जो काफी बच्चे क्या करते पता है, जैसे यूनिट 1 की पहले आप सिलेक्ट करो, यूनिट 1, ध्यान दो इधर, यूनिट 2, यूनिट 3, जो गलतियां करते हो इसी में क्लियरिटी में दे रहा हूं, यूनिट 4। अब काफी बच्चे क्या करते हैं ना, यहां से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे यूनिट 2 से, कुछ क्वेश्चन यूनिट 3 से, यूनिट 4 से। ये सबसे बड़ी मतलब बोलूंगा बहुत बड़ी गलती है बच्चों की। मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर कोई बच्चा, अगर मैं यूनिट 1 सपोज मैं बोलता हूँ भाई 8 क्वेश्चन मैंने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एवरेज पकड़ रहा हूँ, 8 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप 2 कवर करने गए, 3 कवर किए, यहाँ से 2-3 इधर से कवर किया, 2-3 इधर से, 2-3 इधर से, ये बहुत रिस्क वाला काम हो गया आपका। अब इससे बेस्ट है भाई कि आपने एक तरीके से, मैं अगर 4-4 क्वेश्चन भी काउंट करता हूँ, 4 + 4 + 4 + 4 कितने क्वेश्चंस कवर किए सर, 16 क्वेश्चंस कवर किए। तो फिर भी मैं बोलूंगा ये बहुत रिस्की काम कर रहे हो आप, तो उससे बेस्ट होता है मेरे पास सर ये 8 क्वेश्चन करूं और ये 20 मार्क्स अपने जेब में रख लूं भाई, 20 मार्क्स 100% मिल जाएगा। फिर यूनिट 2, 3, 4 जो मुझे इजी लग रहा है, जिसके पॉइंट मेरे को इजी लग रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने में मेरे को आसान लग रहा है, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ना मीन्स मुझे याद करना समझना आसान होगा ना, वो यूनिट पिक करो। आप किसी भी यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि भाई यूनिट 1 से तो 2 फिर 3 फिर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। आप कोई भी यूनिट जो आपको समझ में इजी आता है, जिसकी वर्डिंग थोड़ी सी इजी लगती है, जिसका पॉइंट को याद करने में आपको आसानी होगी, वो यूनिट सेलेक्ट करो, उस यूनिट का कंप्लीट क्वेश्चन करो। जैसे यूनिट 3 आपको आसान लग रहा है, 3 ले लो। कितने नंबर मिला सर, 20 मार्क्स मिला। मैं बोला 20 + 20 हो गए भाई, कितने आपके हो गए सर, 40 मार्क्स हो गए मैंने। और याद रखना अगर एक एवरेज मार्क्स भी लाना है तो आपके अगर प्रॉपर कोई भी 3 यूनिट हो गए और उस तरीके से आपने लिख भी दिया तो आपके इजीली नंबर हो जाएंगे। मतलब 16 क्वेश्चन में रिस्क है, 32 क्वेश्चन में कोई रिस्क नहीं है, और आपको 80 मार्क्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करो, 80 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सर एक आइडिया, जो डाउट कुछ बच्चों को रहता है, ये क्लियरिटी जरूर मिली होगी। यूनिट 2 की मैं बात करूँ, ये भी क्लियर होगा। यूनिट 3 में आते सर कौन सा, ध्यान रखना यूनिट 3 में भी थोड़ा सा एक डाउट आएगा सर कौन सा क्वेश्चन किया जाए, तो ध्यान रखो यहाँ पे मेरा सजेशन है बी पार्ट आप करो एंड सी पार्ट आप करो। क्लियर है कि नहीं? बी एंड सी पार्ट आपको करना है। उसमें से भी देखो 5 क्वेश्चंस को मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है, रेड में आपको दिख रहा है सर, 1 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन होने के बाद रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस करने हैं। 5 + 2 कितने हो गए, 7 क्वेश्चन। तो इसमें एक एडवांटेज मिला सर, एक क्वेश्चन हमें कम करना है, मतलब इसमें से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हो गया? 8 क्वेश्चन पहला, 8 क्वेश्चन सेकेंड, नेक्स्ट आपका 7। पार्ट बी में भी चाहिए तो आपको यूनिट 2 में भी अगर मैं बात करूं, आप 7 क्वेश्चन यहां भी कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला ये होने के बाद कवर कर सकते हो आप। क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को दिख रहा होगा ये। क्लियर है कि नहीं? क्लियरिटी एकदम दिख रही होगी सर कैसा है। और अदरवाइज इसका कोई किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो नंबर पे आप क्या करना, व्हाट्सअप कर देना, कंप्लीट आपका जो भी जितने भी सब्जेक्ट है मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, 8452020551। क्लियर है कि नहीं? कंप्लीट रहने का इंपॉर्टेंट का पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ। बाकी आपको टेक्स्ट बुक ही प्रीफर करना है। लास्ट आपका यूनिट बात करेंगे सर, इसमें कौन सा, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो भाई, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सर, इसका मतलब भाई 1 और 2 में से कोई भी एक हटा सकते हो। तो मेरा सजेशन है आप सेलेक्ट करो ए पार्ट एंड सी पार्ट। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पर सेलेक्ट कर रहा हूं तो ए पार्ट को सेलेक्ट किया मैंने एंड सी पार्ट। इसका रीजन है सर बी पार्ट क्यों नहीं सेलेक्ट किया, ध्यान से अगर देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो मैंने हाईलाइट किया ना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है ये क्वेश्चंस, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स करके हाईलाइट किया। इसका मतलब सर शॉर्ट नोट्स के बनने के चांसेस पार्ट 1 से हमारे ज्यादा दिख रहे हैं कंपेयर टू पार्ट 2। पार्ट 2 में एक ही जगह दिख रहा है, पार्ट 1 में 3 जगह दिख रहा है, मतलब सर काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो आप स्टार टाइप का हाईलाइट भी किया गया, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब यहां पे करने से दो बेनिफिट, लॉन्ग आंसर का बेनिफिट प्लस शॉर्ट नोट्स का भी बेनिफिट आपको दिख रहा है। एंड सी वाले पार्ट में भी देखो, तो पहले इंपॉर्टेंट कवर करना, पहले क्या करना आप लोग, टाइम कम है, इंपॉर्टेंट कवर करना। इंपॉर्टेंट की जब बात होगी, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन दे रहा हूं। कितने? 6 क्वेश्चन पहले कवर करना है। बी को तो मैं सीधा कैंसिल बोलता हूं, इसमें टच ही मत करो, कोई भी बच्चा टच नहीं करेगा। पहले 2 + 2 4 हो गए, 4 + 2 हो गए 6 क्वेश्चंस पहले कवर कर लेना। 6 क्वेश्चंस कवर हो जाए, टाइम बचता है, इनफ टाइम है अगर, तो सेलेक्ट करना आप रिमेनिंग टॉपिक 1 2 3, मतलब ये 3 क्वेश्चन, और इसमें आपको मिलेंगे सर 9 क्वेश्चन। मतलब मैंने एक एवरेज आपको पहले बता दिया था, कंप्लीट 80 मार्क्स कवर करने के लिए अप्रॉक्स आपको 30 प्लस या फिर 32 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इतना क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो यहाँ मैं मेंशन कर दूँ भाई 100% आपका 80 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, कैसा भी पेपर सेटअप हो आ जाएगा। सर टाइम कम बचा, उनके लिए भी बता दिया, टाइम अगर आपके पास कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट करो। मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 6 क्वेश्चन आप करना है, 3 क्वेश्चन को इग्नोर करना है। उनके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखना कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे 6 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, ए को मैंने कट किया था ना, ये कट करो, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन यहाँ पे, कितने? 5 क्वेश्चन इधर पे, पर ध्यान रखना थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आपके लिए रहेगा। और इस पे बात किया था 1 2, तो इसमें भी 1 2 और प्लस ये देखो 3 इंपॉर्टेंट, और ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 यहाँ पे दिख रहे हैं। ध्यान रखना जो एंडिंग टाइम पे आएंगे वो सिर्फ रेड वाले पे ज्यादा फोकस पहले रखेंगे। और यहाँ की बात करेंगे, बी पार्ट मैंने बोला कंप्लीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 देखो नंबर ऑफ जो लास्ट टाइम पे आएगा, कितने क्वेश्चन उनको दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, 4 क्वेश्चन इधर दे रहा हूं, 4 + 4 हो गए 8, 8 प्लस कितना हो गया 5 क्वेश्चन, 8 5 कितना होता है 13, 13 और 6 क्वेश्चन, 13 6 कितने होते हैं 19 क्वेश्चन। इजिली एक एवरेज मार्क्स लेके आ सकते हो, एवरेज या फिर केटी से तो इजीली बच सकते, कैसा भी डिफरेंट पेपर सेटअप करे बट केटी से बच जाओगे। बट ध्यान रखना मेरा सजेशन है भाई, केटी के टेंशन में, मतलब केटी का वाला चक्कर तो पढ़ो मत वहाँ पे, सबसे बेस्ट है कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर दो अभी से ही, और एक अच्छा स्कोर 100% गारंटी वाला जो आपको हिंट दिया गया बताया गया भाई वो ध्यान दो आप, क्योंकि ऐसा भी पेपर है, एक अच्छा आप स्कोर करो जिससे एक बेटर परसेंटेज आपको बन सके। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने बताया पीडीएफ अगर आपको चाहिए पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा नंबर्स पे। डाउट कन्फ्यूजन एडवर्टाइजिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर कोई भी रहता है तो नीचे कमेंट ऐड करो। वैसे भी एडवर्टाइजिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके लास्ट ईयर जो बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट कॉलेज के पेपर शेयर किए थे वहाँ को मीन्स उसके पेपर को एनालिसिस करके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताया और सिंपल सा हिंट दिया। जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये पैटर्न कोई फॉलो करेगा तो उसमें कुछ सोचना नहीं भाई, 80 मार्क्स आपका इजिली 100 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो जाएगा। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट्स लगता है, वीडियो आपको वीडियो से ना थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपके लिए ऐसा लग रहा है ना, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, स्पेशली FY मीन्स SY एंड TY ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री, मतलब कॉमर्स में किसी भी फील्ड वाले बच्चों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि हर एक फील्ड का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, कोई ना कोई सब्जेक्ट का सीरीज लेक्चर्स जरूर इस चैनल पे चलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसी तरीके से रिमेनिंग सब्जेक्ट जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।